हेलो एवरीवन। सो काफ़ी लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं तो आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स इन लास्ट 15 days। बल्कि मेरे भी एग्जाम्स आने वाले हैं, सो विश मी लक इन द कमेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा, जो मैं हर किसी को बोलती हूँ और खुद भी फॉलो करती हूँ, दैट इज़ PYQs। पिछले 5 साल के PYQs आपको निकालने हैं हर एक सब्जेक्ट के। 10 साल के निकालते हो दैट इज़ वेल एंड गुड, बट 5 साल से शुरू करो। ओके अभी आपने 5 साल के PYQs निकाल दिए तो उसमें से टॉपिक वाइज जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो निकालो। फॉर एग्जाम्पल पैथोलॉजी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें अक्यूट इन्फ्लेमेशन बहुत बार पूछा गया है 15 मार्क्स के लिए। सो आपको वो करना ही है। ऐसे आपने टॉपिक वाइज जब क्वेश्चंस निकालोगे तो जब आप वो टॉपिक करने जाओगे तो आपके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी वो टॉपिक के साथ कवर हो जाएंगे। ओके सेकेंडली, स्टार्ट विद द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। जैसे कि मुझे अपने 3rd ईयर में मेडिसिन 2 एंड सर्जरी 1 थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, तो मैंने उसी से स्टार्ट किया था। आप मेरे 3rd ईयर के मिनी ब्लॉग से देख सकते हो कि मैंने अपना टाइम टेबल बनाया हुआ था। ठीक है, मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो आपको लगता है उससे आप स्टार्ट करो। सेकेंड पॉइंट आ जाता है विच बुक्स टू रेफर। अभी 15 days बाकी है, तो फॉरेन ऑथर्स के या ज़्यादा डिफ़िकल्ट बुक्स ना ही रेफ़र करो तो अच्छा है। इंडियन ऑथर्स की बुक मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि उसमें लैंग्वेज थोड़ी समझने के लिए ईजी होती है। एंड अभी एग्जाम का टाइम है, जितना ईजीली हम ग्रास्प कर पाए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 3rd ईयर के लिए जो बुक्स इंपॉर्टेंट है उसका मैंने एक सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो मेक श्योर टू चेक दैट आउट। अभी अगर आप पैथोलॉजी के लिए रॉबिन्स और हर्षमोहन में कंपेयर करोगे तो हर्षमोहन इज़ कंपैरेटिवली ईजियर। ओके डी त्रिपाठी एंड पद्मजा उदय कुमार में अगर आप कंपेयर करोगे तो पद्मजा उदय कुमार इज कंपेरेटिवली ईजी। ओके मेक श्योर टू रेफर द बेस्ट पॉसिबल बुक्स। एंड या सिर्फ नोट्स पे रिलाई नहीं करना है कि नोट्स मिल गए सिर्फ हम इसमें से ही पढ़ लेंगे। नोट्स रेफर करो, उसमें से कुछ एडिशनल पॉइंट्स रखो और टेक्स्ट बुक में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है वो नोट डाउन करके अपने खुद के नोट्स बनाओ। ओके सो थर्ड हमारा पॉइंट आ जाता है वन सोर्स मल्टीपल टाइम्स। जो बुक से, जो जगह से आपने पहली बार एक टॉपिक पढ़ा है इनिशियली, वही बुक से या वही सोर्स से एंड तक आपको पढ़ते आना है। बीच बीच में सोर्स या बुक्स PDF चेंज नहीं करने हैं। इससे क्या होता है, हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि कंटेंट भाई हम किसमें का याद रखें। एक तो पहले ही सारी चीज़ें याद नहीं रहती, उसके बाद भी आप अगर सोर्सेज बदल रहे हो तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल टू रिमेंबर। ये मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी अपने 2nd ईयर में काफ़ी सारे सोर्सेज चेंज किए थे। सो डोंट डू दैट मिस्टेक। ओके एक ही सोर्स रखना है। पद्मजा उदय कुमार रखा है फार्मेकोलॉजी के लिए, तो बस उसी पे स्टिक रहो एंड तक। ठीक है, हाँ कुछ टॉपिक्स है जो ये बुक में नहीं है तो यू कैन रेफर अनादर बुक, बट कहने का पॉइंट ये है कि एक टॉपिक अगर एक बुक से किया है तो उसी बुक से एंड तक करते जाओ। और इसी के साथ हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ मल्टीपल रिविजन्स। जितनी बार आप रीड करोगे सेम ही टॉपिक, उतनी बार हमारा ब्रेन उसको अच्छी तरीके से याद कर पाएगा। अभी सवाल आता है कि कितनी बार रिविजन करनी चाहिए। सो सबकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो डिफ़र करता है, कितने टाइम रिवीजन करना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ओके आप 6 to 7 आवर्स भी पढ़ते हो तो दैट इज़ मोर दैन सफिशिएंट। और रिवीजन की अगर हम बात करें तो 3 रिविजन्स करनी चाहिए। सो उसकी भी हम आगे बात करेंगे। ओके या मल्टीपल रिविजन्स में आ जाते हैं हमारे 3 रिविजन। सबसे पहली रिविजन में आपको रीड करना है और रिकॉल करना है कि आपने क्या पढ़ा था। ठीक है, ये हमारे एग्जाम के पहले की मैं बात कर रही हूँ। एग्जाम से पहले आपके 2 रिविजन हो जाने चाहिए और 1 नाइट बिफोर एग्जाम आपका 1 रिविजन हो जाना चाहिए। सो पहली रिविजन में आ गया हमारा रिकॉल करना है एंड लर्न करना है जो हमें नया लगता है। सेकेंड, इसमें कुछ हमें ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो याद नहीं ही रह रहे, तो फिर उससे हमें याद करने को ट्राई करना है। ओके और रिकॉल करना है जो चीज़ें याद है। फिर थर्ड रिविजन आ जाती है हमारी 1 नाइट बिफोर द एग्जाम। इसमें हमें सिर्फ पढ़ना है और आंखें बंद करके रिकॉल करने की कोशिश करनी है, और साथ में अगर कोई डायग्राम्स होंगे रिलेवेंट में प्रैक्टिस करना है। ओके अभी लास्ट के 7 या 8 डेज बाकी है, तो हम इसे कैसे मैनेज करें। सो जो तुम्हारा लास्ट पेपर है उसकी रिवीजन पहले स्टार्ट करो। जैसे 3rd ईयर में PSM लास्ट होता था, तो पहले जो 2 दिन है उसे PSM के लिए दो, फिर नेक्स्ट 2 डेज है वो FDPS के लिए दो, नेक्स्ट 2 डेज है वो मेडिसिन 2 के लिए दो, उसके बाद वाले 2 दिन मेडिसिन 1, सर्जरी 2, सर्जरी 1। ऐसे लास्ट का जो पेपर है उसका रिवीजन पहले स्टार्ट कर दो, तो एंड तक आने तक आप पहले पेपर तक आ जाओगे। समझे? मेक श्योर टू डू दिस, क्योंकि इससे क्या होगा कि ज़्यादा गैप भी नहीं आएगा आपके रिविजन में और आपके पेपर्स में। ओके क्योंकि स्पेस रिपीटेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि है डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। अगर हमने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली यूट्यूब पे तो बस हाफ एन आवर के लिए वो मोटिवेशन रहेगा, उसके बाद हम फिर से इंस्टा स्क्रॉल करने लग जाएंगे। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो मेक श्योर यू ऑल चेक दिस आउट। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ आपको ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। ओके सो कंसिस्टेंट रहना, डिसिप्लिन मेंटेन करके रहना, उसके साथ अपनी पढ़ाई करना। अभी हम आ जाते हैं एग्जामिनेशन वाले दिन। एग्जाम हॉल में जब हम बैठते हैं
तब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप जब क्वेश्चन पेपर रीड करोगे तो मार्क कर दो या अपने दिमाग में रख दो कि मुझे कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और फिर अपना ब्रेन उसी क्वेश्चंस पे फोकस्ड रखो, कहीं और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। नाउ टाइम मैनेज कैसे करें। सपोज 3 आवर्स का पेपर है इज इक्वल टू 180 मिनट्स, तो 180 मिनट्स में से आपके 10 मिनट्स माइनस कर दो, क्योंकि लास्ट के 10 मिनट्स आपको चेकिंग के लिए कुछ रह गया है, जो कुछ छूट गया है या कुछ ऐड करना है उसके लिए बाकी रखने हैं, ठीक है। तो बचते हैं 170 मिनट्स। तो 170 मिनट्स में हमारा जो पैटर्न है 3 मार्क्स, 7 मार्क्स, 15 मार्क्स है। 3 मार्क्स के लिए आपको 30 मिनट्स देने हैं, ठीक है। अगेन वो स्पीड पे, हर एक की कैपेसिटी पे डिफर करेगा, बट जो मैंने फॉलो किया था वो मैं आपको बता रही हूँ। 3 मार्क्स के लिए 30 मिनट्स आपको मैक्स देने हैं, ओके। 7 मार्क्स में आपको देने हैं 45 मिनट्स, ओके, एनी हाउ। फिर आ जाते हैं 15 मार्क्स पे। 15 मार्क्स में आपको देने हैं 95 मिनट्स। तो कैलकुलेट करते हैं, अगर हम 95 + 45 + 30 हो जाते हैं 170 मिनट्स। लास्ट के 10 मिनट्स आपको सब कुछ चेक करना है, कुछ रह गया, कुछ छूट गया या कुछ याद आ रहा है तो वो ऐड करने के लिए, ठीक है। मेक श्योर आप हर एक आंसर जो है वो नए पेज से स्टार्ट करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें, सब पॉइंट्स लिखें, वो सब पॉइंट्स को अंडरलाइन करें, डायग्राम्स बनाएं, और जो इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं आंसर शीट पे वो अच्छे से पढ़ें। अगर ब्लू पेन ब्लैक पेन लिखा है तो उस पर भी आप ध्यान दें। मार्जिन्स बनानी है नहीं बनानी है वो आंसर शीट पे लिखा गया होता है, तो उससे भी अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें हमारे मार्क्स चले जाते हैं, जिसका हमें ध्यान नहीं रहता, ओके। सो मेक श्योर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखें। अभी हम आ गए वीडियो के एंड में, एंड दिस इज़ द टाइम टू गिव यू ऑल द बोनस टिप, जो बहुत ही कॉमन है लेकिन काफ़ी लोग इससे ग्रांटेड ले लेते हैं या अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, एंड दैट इज़ स्लीप। ये मैंने अपने हर वीडियो में बोला है और इस वीडियो में भी बोल रही हूँ कि नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो ब्रेन है उसको भी आराम की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरी रात पढ़ रहे हो, सिर्फ सुबह का 1 आवर सो के एग्जाम पेपर देने जा रहे हो, कुछ याद नहीं रहेगा, कंफ्यूज हो जाओगे, आधा नींद में रहोगे। पूरा 5 to 6 आवर्स का स्लीप आपको लेनी ही है। फ्रेश होके, अच्छे से हाइड्रेट होके पेपर देने जाना है। आई नो यू विल रॉक इट, एंड येस, आई होप आपको ये वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स राइट नाउ। 1 जैन है आज, नया ईयर है, नए अपने रिजोल्यूशंस के साथ प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, एंड आई एम श्योर यू आर गोना एस इट। आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड कमेंट, और टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आई विल कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर। Damn.